सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मार्केट की हालत यहाँ पे अगर देखें तो बिटकॉइन ने भी डंप लिया है, मार्केट ने भी डंप लिया है। एंड इसमें पार्टली रीज़न ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि ख़राब आने वाला है। बट अमिडस्ट ऑल दैट पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड बहुत सारे डीएम्स भी आए हैं सेइंग कि यार इन्वेस्ट अब कैसे करें, 30% टैक्स है क्रिप्टो पे, और जनरली अगर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो अब क्या करना चाहिए, स्टॉक्स करना चाहिए, क्या क्रिप्टो करना चाहिए, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो में वो वाला टॉपिक डिस्कस करूँगा। मैं ये वीडियो में जो है आपके लिए एग्जांपल 10 लाख रुपए के फिगर का ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये 10 लाख का 1 लाख भी हो सकता है, 100% के हिसाब से आप इसको मान के चल सकते हैं। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस जो जाननी है, वो ये है कि आप ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैं रेशोज़ बता रहा हूँ और परसेंटेज बता रहा हूँ वही सेम परसेंटेज पे आपको काम करना है। आप इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए में से गाइस, 10 लाख रुपए में से नंबर 1, 10% मिनिमम कैश। 10% मिनिमम कैश आप कैसे रख सकते हो? आप उस कैश की एफडी करवा सकते हो। 10% बोल रहा हूँ, बाकी का अपन इन्वेस्ट करेंगे। एफडी करवाने का मतलब ये है, कैश रखने का मतलब ये है, इमरजेंसीज के लिए आपके पास पैसा रहे। कम से कम 10%। अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं बना है तो यू शुड बी लुकिंग एट एन इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का खर्चा आपका साइड होना चाहिए। बट वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपका ऑलरेडी हो गया है। वो सब करने के बाद आपके पास 10 लाख रुपया है। 10% कैश, एफडी, या फिर उसको चाहे तो आप लिक्विड फंड में करवा सकते हैं। लिक्विड फंड में करवाने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि कोई लॉक इन नहीं लगेगा। तो अगर अर्ली विड्रॉ कर रहे हो तो आपको कोई फ़ी नहीं कटेगी, उसका कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। एंड जो रिटर्न है वो एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 गाइज, आपका हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं एक सेकंड में उसमें आता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है यार? आप लोगों को पता है अभी क्या सिचुएशन चल रहा है बाहर, राइट? केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पता नहीं होता हेल्थ वाली साइड पे कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। मेरा एग्जांपल ले सकते हो, अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में मैं चल रहा हूँ एंड इट विल नॉट ओनली बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर दीज ट्रीटमेंट्स, बट वो एक मेंटल हैसल भी होता है, राइट? और इमोशनल हैसल भी होता है जब आप इस तरह के मल्टीपल ट्रीटमेंट रिजीम्स के साथ चल रहे हो। प्लस मेरे केस में जैसे छोटा सा कॉम्प्लिकेशन था, अगर वो सब होता है तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मैनेज। तो उस केस में यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वो पैसा ले सकते हो, उसका क्लेम कर सकते हो एंड वो चिल है, वो आपका पैसा है 100%, राइट? बाकी सारा किसी भी तरह का आप इनकम बनाते हो उस पर आपको टैक्स लगेगा, इस पर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। एज अ रेफरेंस यू कैन ऑल्सो चेक, ग्राहम स्टेफन ने एक वीडियो किया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो ऑन हाउ टू इन्वेस्ट। तो उसमें भी उसने ये पॉइंट बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट, नंबर 2। नंबर 3 अपन बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। गाइस, लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे लोग बोलते हैं सभी को करवा लेनी चाहिए। डिपेंड्स, अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं या आपके साथ और कोई डिपेंडेंट है, वाइफ, बच्चे, या अगर आप एक खुद ही यू आर अ वाइफ तो हस्बैंड, बच्चे, इफ़ यू हैव एनीबडी जो आप पे डिपेंडेंट होने वाला है, राइट? या यू हैव अ पार्टनर एंड आप मैरिड हो, यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। 100% आपको लाइफ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको अगर सिंगल पर्सन का है तो 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आपको पड़ता है। 5000 रुपीज़ में जो मुझे पता है मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात की जाएगा, इस लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मली मेरा सजेशन ऐसा है कि आपका जो खर्चा है उसका कम से कम 5 टाइम्स, तो एज इन जो आपका साल का खर्चा है कम से कम 5 टाइम्स, बेस्ट केस सिनेरियो 10 टाइम्स। तो अगर मेरा साल का 10 लाख रुपए का खर्चा होता है तो मैं 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे करवाऊँगा फॉर इफ़ समथिंग बैड हैपन्स, तो मेरी फैमिली को कम से कम उतना पेमेंट जो है यहाँ पे मिले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक, अगर स्पेशली अगर आपके पास डिपेंडेंट्स है या आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। आप बोलो यार कितनी बोरिंग बातें बता रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा मैटर करती हैं कि हमने शिबा इनू में 100x बनाया नहीं बनाया, ऐसा लॉन्ग टर्म में वेरी इंपॉर्टेंट।
मूविंग ऑन गाइस, मूविंग ऑन टू स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो। इसमें काफ़ी सारे लोगों का कहना है यार क्रिप्टो ज़्यादा कर लो, क्रिप्टो में रिवॉर्ड ज़्यादा है, एज इन क्रिप्टो में ज़्यादा ग्रोथ का चांस है। तो वो दो तरह से डिवाइड हो सकता है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको आपका पोर्टफोलियो 30-40% अप डाउन होता चलेगा क्या आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने को तैयार हो उस तरह से, क्या आप डेली ट्रेडर हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपके पास स्टॉक ज़्यादा होने चाहिए। आई स्टिल रिकमेंड कि आपके पोर्टफोलियो का 10%, तो देखो हमने 1 लाख वहाँ डाल दिया, 9 लाख का 10% आपका जो है क्रिप्टो में यहाँ पे आना ही आना चाहिए। तो मोटा मोटी मैं हेल्थ इंश्योरेंस और वो सब पकड़ के बोलता हूँ 8.5 लाख आपके पास बच गया, तो 85,000 यहाँ पे आप क्रिप्टो करो। बाकी का जो है दैट शुड गो इनटू इक्विटीज़ एंड डेट, डिपेंडिंग ऑन आपका एज क्या है। म्यूचुअल फंड्स में भी आप इक्विटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो जो ELSS स्कीम्स हैं जो आपको टैक्स भी बचाएं, वो एंगल डेफिनेटली एक्सप्लोर करो। एक सेकंड में आता हूँ उस पर। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा एज के हिसाब से एंड हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमें 10%, 15%, 20% कितना क्रिप्टो रखना है। इन माय केस आई एम एमिंग फॉर अबाउट 25%। क्रिप्टो मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं धीरे धीरे उसको अब कम कर रहा हूँ। तो मैं क्रिप्टो बेचने की बजाय स्टॉक्स में पैसा बढ़ा रहा हूँ एंड 25% इज़ माई एम। ये हो गई पहली बात। अब आपको डिसाइड करना है आपके लिए 10% क्रिप्टो चलता है, 20 चलता है, 25 चलता है, बाकी का स्टॉक्स में होना ही होना चाहिए। जो भी लोग बोलते हैं कि हम बहुत यंग हैं, हम सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दें क्या, मैं बोलता हूँ आप यंग हो, आपके पास टाइम है, तो और भी अच्छी बात है कि आप यहाँ क्रिप्टो में भी डालो, स्टॉक्स में भी डालो। स्टॉक्स में कैसा है, अब उसको डिवाइड करना है म्यूचुअल फंड्स में और इंडिविजुअल स्टॉक्स में, दैट यू कैन डिसाइड। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मेरे हिसाब से, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं 99% लोगों को रिसर्च करने का उतना टाइम, उतना एफर्ट वो नहीं मिल पाता है, इसलिए जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं यूजुअली बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि हम स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करें। और जब हम जनरली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी कैन चूज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड, 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स आप चूज़ कर सकते हो, जिसमें चाहे तो इंडेक्स फंड्स कर लो, थोड़ा सा बेटर रिटर्न चाहिए तो फोकस 25 वगैरह के जो रहते हैं म्यूचुअल फंड्स, वो म्यूचुअल फंड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये परसेंटेज ऑफ कोर्स अगर 10% हम क्रिप्टो रख रहे थे तो 90% शुड गो हियर, राइट। उसमें अब आप उसको डिवाइड करना चाहो, 20% 80% करना चाहते हो या 25-75 करना चाहते हो, दैट इज ऑन यू, यू हैव टू डिसाइड दैट। नाउ क्रिप्टो में अगर बात करें, क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में गाइस कम से कम 70-80% बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए। तो 35-35 या 40-40 या 40-30 या 50-30 आप डिसाइड करें, बट कम से कम 70-80% जो है बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए। उसके अलावा फिर आप ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे डाल सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स में यू कैन चूज़, वो आपके ऊपर है। ऑल्ट कॉइन्स कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू बिटकॉइन एंड इथेरियम इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, राइट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन द लॉन्ग रन। तो वो आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो। एंड 20% एक्सपोजर टू ऑल्ट कॉइन्स विल इन द लॉन्ग रन आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार बिटकॉइन का रिटर्न कम है तो मैं सिर्फ ऑल्ट कॉइन रख लेता हूँ, बिटकॉइन रखता ही नहीं, वो गलत तरीका है। एंड वो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपके पोर्टफोलियो को बहुत ख़राब करेगा। उसमें फिर टेंशन आती है और नींद उड़ती है, और जो पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टमेंट आपकी नींद उड़ाए उसका कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो बिटकॉइन इथेरियम 70-80%, बचा वो 20-30% जो है ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे होना चाहिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप गाइस, ये 10 लाख रुपए तो आपने इन्वेस्ट कर लिया, बट इनकम पे इन्वेस्ट। सो इन्वेस्ट इन लर्निंग नई चीज़ें, इन्वेस्ट इन योर करियर। बहुत सारे लोग मैंने नोटिस किया है मिस करते हैं, करियर को उतना फोकस नहीं रखते हैं। वो देखते हैं मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा बना लूँ, स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा बना लूँ, ये कर लूँ, एंड वो कॉलेज यहाँ पे छोड़ते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते या नौकरी में आगे जो है ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। दैट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये होगा आपके पास एक कंसिस्टेंट रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम चला जाएगा एंड आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपको बाद में नौकरी मिलने में, काम मिलने में, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर कि आप अपना कॉलेज नहीं छोड़ रहे हो, स्कूल पे कॉलेज पे फोकस कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपका जो नौकरी वगैरह कर रहे हो या रैदर स्लैश करियर पे जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। दैट शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड अलॉन्ग विद दैट आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग इज़ इक्वली रिस्की, और उसमें कुछ हम बोल नहीं सकते यहाँ पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम बहुत अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है।
एंड अगर आप अपना इनकम बढ़ा सके तो आप 5 लाख इन्वेस्ट करके जो 50 लाख बनाना चाहते हो, 5 का 10x 50 लाख अगले लेट्स से 15 साल में या 10 साल में आप 5 की बजाय 10 लाख 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करके उसका 1 करोड़ 2 करोड़ बना पाओगे, क्योंकि आपका इनकम अच्छा था। अगर आप अपने इनकम पे फोकस करेंगे तो आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर पाएंगे। फोकसिंग ऑन योर इनकम एंड योर करियर इज गोइंग टू बी द बेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ROI के हिसाब से बेस्ट आपको करियर और इनकम पे फोकस किया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली हो। थोड़ा सा अलग वीडियो है देन द यूजुअल जस्ट क्रिप्टो वाला वीडियो। नाउ अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP बेस्ट तरीका है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वॉल्ट VAULD विच इज़ द वन दैट आई यूज़ मेरे SIPs के लिए एज वेल एज बाय द डिप्स के लिए। वो चैनल पार्टनर भी हैं हमारे एंड दिस वीडियो इज़ मोर और लेस स्पॉन्सर्ड बाय वॉल्ट एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मान लो आपको बिटकॉइन लेना है, आपको ऑल्ट कॉइन्स लेने हैं या आपको इथीरियम लेना है एंड आप रात को सो रहे हो, 3 बजे बड़ा डिप आया, वहाँ पे आप बाय द डिप स्ट्रैटेजी लगा के छोड़ सकते हो। आंख बंद करके जाओ, अपना काम करो। वो जब डिप आएगा अपने आप 10% का डिप आया, वो अपने आप वहाँ पे तो उतने पैसे का बाय कर लेगा जितने का आपने उसको बताया है। डेली वीकली मंथली SIPs आर ऑल्सो देयर। नाउ कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है वॉल्ट में अभी पेमेंट सिस्टम्स का प्रॉब्लम आ रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। तो जो वॉल्ट के पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए आई थिंक इट इज स्टिल ऑन फ्रॉम व्हाट आई नो, क्योंकि मेरा ऑन है। बट एट द सेम टाइम मेरा फंडा बहुत सीधा है, जहाँ पे चल रहा है सो BitBNS, WazirX, whatever exchange works for you, उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो वहाँ से BNB या XRP भेज सकते हो। यूजुअली मैं XRP भेजता हूँ। XRP, लाइट कॉइन, BNB ये हाँ आप भेज सकते हो। डोज कॉइन आई एम नॉट श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट आप वहाँ पे उसका BNB खरीदो या XRP खरीदो, यहाँ आके उसको बेच दो। दैट्स व्हाट आई डू टू गेट मनी ऑन टू वॉल्ट फॉर नाउ। जब तक पेमेंट्स का चीज़ें क्लियर नहीं होता है, आपने नोटिस किया ही होगा कोइनबेस को भी यहाँ पे UPI के साथ जो है इश्यूज आ रहे हैं। तो विल सी हाउ दीज थिंग्स ट्यून इन। वॉल्ट ज़रूर आप जो है चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। एज ऑलवेज लाइक बटन को मारना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज शिवम, मिलते हैं अगली बार गाइस, बाय।